मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ, हमजा और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 11 नवंबर को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की फिजियोथेरापिस्ट देने की दरख्वास्त, लीगी रहनुमाओं को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया। मरियम नवाज की भी एहतसाब अदालत आमद। शहबाज शरीफ और हमजा से मुलाकात, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। हुकूमत जो मयार तय कर रही है उसको भुगतना पड़ेगा। मीम और शीन की बातें करने वाले देख लें, खानदान इकट्ठा है, अगले साल इलेक्शन का है, मरियम नवाज को यकीन। ये जुल्म, ये जबर का निज़ाम जल्द दूर होगा। इस वक्त हुक्मरानों की टांगें कांप रही हैं, हुक्मरानों के माथों से पसीना छूट रहा है। हुक्मरानों की टांगे कांप रही हैं, माथों से पसीना निकल रहा है। जुल्म का निज़ाम जल्द खत्म होने वाला है। एहसन इकबाल की लीगी रहनुमाओं को बख्तरबंद गाड़ी पर लाने की मजम्मत। शहबाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे, मरियम औरंगजेब। शहबाज शरीफ को अंदर बंद करके उनके साथ उनकी मुलाकातें बंद कर दी, उनके टेस्ट नहीं कराते, उनको डॉक्टर्स के साथ नहीं दिखाते। और अगर शहबाज शरीफ को कुछ हुआ और हमजा शहबाज को, उसका जिम्मेदार ये मुंह पे हाथ फेरता नाकाम शख्स होगा जिसका नाम इमरान साहब है, जो वोट चोर और सिलेक्टेड है। मुल्क को चलाने के लिए नैब को ताला लगाया जाए, हुकूमत बताए 2.25 साल में कौन सी करप्शन पकड़ी है। विफाकी वज़रा मसाइल भूल भाल कर बयानबाजी में मसरूफ। हुक्मरानों की नाअहली से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी। सियासी मुखालिफिन अक्लो दानिश से आरी, इदारों के खिलाफ बातें करने वाले मुल्क व कौम के खैर ख्वाह नहीं। ऑपोजिशन इत्तेहाद के पांव उखड़ गए, अब भी वक्त है होश के नाखून लें। बदतहजीबी की सियासत नहीं चलेगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी, 24 घंटे में 1123 नए मरीज। एक्टिव केसेस की तादाद 13,242 हो गई। मोहलिक वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। अब तक 6,835 अमवात। मुल्क भर में 3,35,093 शहरी मुतासिर। कोरोना की अलार्मिंग सूरत हाल के बावजूद कराची वाले लापरवाह। मुख्तलिफ बाजारों में एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। मास्क का इस्तेमाल, न समाजी फासले का ख्याल। ग्राहकों के साथ दुकानदारों का भी गैर संजीदा रवैया, लम्हा फिक्रिया। पब्लिक प्लेसेस के अंदर मास्क ज़रूरी है, जो कि मैंने अभी लगाया नहीं है, आगे पीछे कर दिया। असल में मैंने मास्क मेरे पास है, मैंने करा है और मैं अभी भी करता हूँ। मैं इसलिए अभी फ़ौरन अभी भी आया हूँ, वहाँ हाथ में लेकर फिर रहा हूँ। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर ही स्टॉक मार्केट को बड़ा झटका। ट्रेडिंग के दौरान 1000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 39,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद से नीचे आ गया। बढ़ती महंगाई पर सरकारी अफसरान की भी दुहाई। हर चीज के दाम आसमान पर, मौजूदा तनख्वाहों में गुजारा मुमकिन नहीं। माहाना अलाउंस दिया जाए। खैबर पख्तूनख्वा के ग्रेड 17 और इससे ऊपर के अफसरों का चीफ सेक्रेटरी को खत। कोयटा में नानबाई 12 रोज से हड़ताल पर। रोटी की कीमत 20 के बजाय 30 रुपए करने का मुतालिबा बरकरार। जबरदस्ती तनूर बंद कराने पर एसोसिएशन अहदेदारों की पकड़ धकड़, 10 गिरफ्तार। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा इक़दाम। पंजाब की सिविल अदालतों में 2017 से पहले के दायर केसेस की रोजाना समाअत का हुक्म। मातहत अदलिया के जजेस की गैर जरूरी छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। अस्सलामुअलैकुम। दुनिया न्यूज़ के साथ मैं हूँ ज़ैद मलिक और मैं हूँ मरियम ज़ीशान। इस बुलेटिन में हमारा साथ देंगी फिजा जमाल भी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद।
आगाज में अहम खबर आपको दें। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला कर लिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुल्जिमान को 11 नवंबर को तलब कर लिया है। शहबाज शरीफ की फिजियोथेरेपिस्ट देने की दरख्वास्त, जबकि लीगी रहनुमाओं को बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत लाया गया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, बताएगा आज क्या हुआ अदालत में? जी बिल्कुल, लाहौर की एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ 7 अरब 23 करोड़ पे मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। तो इस मौके पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में पेशी के लिए लाया गया और इस मौके पर लीगी कारकुनान और लीगी रहनुमा भी मौजूद थे। ताहम जब शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कमरा अदालत में पहुंचे तो इस मौके पर अदालत की जानिब से दोनों मुल्जिमों की हाजिरी लगाई गई और फिर अदालत ने कहा कि कार्रवाई 11 नवंबर तक मुलतवी की जाती है और आइंदा समाअत पर शहबाज शरीफ दीगर जो मुल्जमान हैं उन पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इस हवाले से समाअत कुछ देर के लिए मुलतवी की गई। तो फिर मरियम नवाज एहतसाब अदालत पहुंची, जहां पर उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात की और इस मौके पर दोनों रहनुमाओं से इज़हार यकजहती किया और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल से मुतल्लिक शहबाज शरीफ को आगाह किया। जबकि इस मौके पर मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ टेलीफोन पर गुफ्तगू भी करवाई। तो इसके बाद जब कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ तो अदालत की जानिब से डीजी नैब ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें ये कहा गया था कि मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की कार्रवाई जेल ट्रायल करने के हवाले से अदालत का इख्तियार है। अदालत चाहे तो इस मामले पर कार्रवाई जेल में कर सकती है और ये अदालत का सवाबदीदी इख्तियार है। तो अदालत ने सारी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी और ये भी अहकाम जारी कर दिए कि आइंदा समाअत पर तमाम मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक, आपने अपडेट किया। जैसा कि अशफाक आगाह कर रहे थे कि मरियम नवाज भी एहतसाब अदालत आज पहुंची। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से उनकी मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सियासी सूरत हाल और अय्याज सादिक के इशू पर बात हुई। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन और PDM के जलसों पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत जो मयार तय कर रही है उसको भुगतना पड़ेगा। मीम शीन की बातें करने वाले देख लें, खानदान इकट्ठा है। इस मौके पर उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। मीडिया से सलूट करते हैं और इससे मतलब जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलेंगे। और इंतज़ामिया को इस्तेमाल करके यहाँ जितनी पुलिस डिप्यूटेड है और जो फिर सिविल कपड़ों में लोग यहाँ आते हैं सिक्योरिटी के, उनके ज़रिए इमरान साहब अपनी कही हुई दहशतगर्दी जो अपने मुंह से करते हैं उसका अमल और उसका अमलन मुजाहिरा आज नैब कोर्ट के अंदर हुआ। ये यहाँ सहाफ़ी खड़े हैं, इनके गले दबाए गए, इन रिपोर्टर्स के नैब कोर्ट के अंदर अहाते के अंदर इनके गले दबाए गए। मैंने रोका, मैंने हाथ पकड़े और मैंने कहा इनको सांस लेने दें। इनके गले दबाकर और ये कि शहबाज शरीफ की आवाज़ आप लोगों तक ना पहुंचे। इनके पाँव, यहाँ रिपोर्टर्स के पाँव, अभी आप देखें लहू लुहान है पाँव इनके। यहाँ हमारे वर्कर्स को देखें, दिखाएं आप ये कैमरों को, ये वर्कर्स को देखें, इनके खून निकल रहे हैं। ये मोबाइल भी तोड़, ये वो फाशिज्म है, ये वो गुंडागर्दी है, ये वो बदमाशी है जो वजीर आजम सिलेक्टेड वोट चोर हुक्म देता है इंतजामिया को। जब कंटेनर पर खड़ा था तो मुंतखब वजीर आजम को गले से घसीट दो के नारे लगाता था। आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर सिलेक्टेड और वोट चोर गले दबाता है मीडिया के, गले दबाता है सियासी मुखालफीन के, खून निकल दे देखें। ये खुली दहशत गर्दी हुई आज नैब कोर्ट की अदालत के अंदर। मैं जज साहब को भी कहूंगी कि इसका ये नोटिस लें। और आज पाऊं यहाँ सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर्स हैं जो रिपोर्ट करने आते हैं, जियो न्यूज के रिपोर्टर हैं यहाँ खड़े हुए, उसके बाद उमर है, यहाँ दिखाएं उमर, इनके पाँव इस वक्त आप ये देखें, ये गुंडा गर्दी, ये बदमाशी मुल्क का वजीर आजम हुक्म देता है। मुल्क का वजीर आजम मुंह पे हाथ फेर कर धमकी देता है, आने वाले दिनों की धमकी देता है और उसको पाकिस्तान की आवाम की आटा, चीनी, गैस, बिजली, रोटी, मईशत, किसी चीज से कोई सरोकार नहीं है। उसको सरोकार क्या है कि शहबाज शरीफ
हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ी में जाएंगे। आईजी को ये नहीं पूछता कि आटे और चीनी की कितनी मिलों के ऊपर रेड हुआ है, कितने गोदामों पर रेड हुआ है, क्योंकि काबीना के अंदर आटा चीनी चोर बैठे हैं। वो आईजी को फोन करके क्या कहता है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बख्तरबंद गाड़ियों में लेकर जाएं नैब अदालत के अंदर। वो शहबाज शरीफ सिलेक्टेड वोट चोर इमरान खान, वो शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो जिसकी पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन के ऊपर तख्ती लगाई थी। शर्म आनी चाहिए। वो शहबाज शरीफ जिसको बख्तरबंद गाड़ी में लाने का हुक्म देते हो, आज जिन रोडों से गुजरते हो, जिन सड़कों से गुजरते हो, जिन मंसूबों पर तख्तियां लगाते हो, वो शहबाज शरीफ के बनाए हुए हैं। ना गुजरो उन रोडों से, ना लगाओ उन मंसूबों पे तख्तियों। तुम तो कहते हो करप्शन से बने मंसूबे हैं, क्यों तख्ती लगाते हो? पिछले हफ्ते ऑरेंज ट्रेन को इफ्तिताह करने पे जश्न मनाया, कल और उससे 2 दिन पहले धमकियां देते हो कि मैं इनको देख लूंगा। इमरान खान सिलेक्टेड